नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। इश्क, मोहब्बत और प्यार, जब जब इनका जिक्र होता है तो जहन में ताज की तस्वीर उभरना लाजमी है। लेकिन अगर उसी ताज नगरी में इश्क कातिलाना हो जाए तब जरूरी है एक बार फिर मोहब्बत के शहर में प्यार की परिभाषा को समझने की। इन सब का जिक्र इसलिए क्योंकि इश्क का शहर आगरा में सामने आए हैं चौंकाने वाले आंकड़े जो तस्दीक कर रहे हैं कातिलाना इश्क की, आंकड़े जो सच्चाई बता रहे हैं पति पत्नी और वो के रिश्ते की। जिस शहर की इमारत पूरे विश्व में प्यार के प्रतीक के तौर पर जानी जाती है, उस शहर में चल रहे कातिलाना इश्क के खंजर ने कोहराम मचाया हुआ है। ये सब सामने आया है उन आंकड़ों में जिन्होंने बताया है कि मोहब्बत के शहर आगरा में हुई हत्याओं के पीछे की वजह कातिलाना इश्क है। मोहब्बत के शहर में इश्क हुआ कातिलाना। आगरा में हत्या के 37.7% मामलों के पीछे प्रेम प्रसंग है। इनमें भी पति पत्नी और वो के मामले ज्यादा हैं। हत्या की दूसरी बड़ी वजह लेन देन और संपत्ति का विवाद है। ये आंकड़े पिछले 1 साल के हैं। इस दौरान हत्या के कुल 53 केस दर्ज हुए हैं। इनमें दहेज के लिए हत्या शामिल नहीं है। आगरा में पति पत्नी और वो का कोहराम खूब चल रहा है। कातिलाना इश्क का खंजर। आगरा में हत्याओं को लेकर पिछले 1 साल का जो डाटा सामने आया है, उसमें 37% से ज्यादा मामले प्रेम संबंध के हैं, तो वहीं 28% से ज्यादा मामले संपत्ति विवाद के हैं। लूट का प्रतिशत 10% है, तो 24% कारणों की वजह अन्य है। देखिए, हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था कि 1 साल में जितने भी शहरी क्षेत्र में जो मर्डर्स हुए हैं उसका एग्जैक्ट कारण क्या क्या है। तो ये स्टडी में से ये हमें समझ में आया कि लगभग 37-38% जो मर्डर्स है वो किसी ना किसी तरीके से प्रेम संबंध या अवैध तरीके के कुछ चीज़ों की वजह से वो मर्डर्स हुए हैं। करीबन 28 से 30% जो मर्डर्स है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड मर्डर्स है, ऑफेंसेस के हैं। तो हम लोगों ने ये 1 साल का स्टडी किया था, उसमें से डेटा निकल कर आया है। ये डाटा एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने तैयार कराया है। इसका मकसद हत्या की घटनाओं को रोकने की कोशिश करना है। संपत्ति के विवाद को चिन्हित कर पुलिस उन पर काम करेगी ताकि झगड़े और हत्या की नौबत न आए। प्रत्येक जो मर्डर होता है ये अपने आप में केस स्टडी होती है, अपने आप में केस होता है, यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं प्रत्येक केस के। हाँ, पर डेटा जो हम लोगों को बताता है वो है कि 38-39% जो मर्डर्स हुए हैं वो मर्डर्स कहीं ना कहीं इस तरीके के फैमिली डिस्प्यूट्स या फिर प्रेम संबंध, प्रेम प्रसंग, इसके वजह से वो मर्डर्स हुए हैं। बोला जा सकता है इस तरीके से, बट मैंने जैसे कि कहा कि प्रत्येक केस अपने आप में एक यूनिक है। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसके वजह से ये घटनाएं हो जाती है। हत्याओं के पीछे मौजूद वजह का ये डाटा बेहद खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत के शहर में पति पत्नी और वो की कहानियां डराने वाली हैं। साफ है कि रिश्तों में पनप रही दरार गुनाहों की गलियों तक पहुंचने लगी है। शुरुआती समय में जब ये एक दूसरे से प्रेम में होते हैं, उस समय ये दूसरे के अस्तित्व को अपने से अलग नहीं देखते, और अगर दूसरा व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है कि जो उनको पसंद नहीं है तो उस चीज़ को स्वीकार भी नहीं कर पाते, और धीमे धीमे इनके बीच में मनमुटाव होने लगता है। तो उस मनमुटाव में जब उसके समाधान के लिए कहीं किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं तो वहाँ पर कठिनाई शुरू होती है। अगर आपके संबंधों में कठिनाई है तो आप अपनी बात अपने जो साथी है उससे कहिए, और इसके लिए फैमिली थेरेपी या कपल थेरेपी की सुविधा किसी भी मनोचिकित्सक के यहाँ उपलब्ध होती है, उसका सहारा लीजिए। इन आंकड़ों पर जब हमने मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिनेश राठौर से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में अगर सही समय पर दंपति की काउंसलिंग हो जाए तो हत्या को रोका जा सकता है। कपल थेरेपी के जरिए ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति में बदलाव लाया जाता है। इसके बाद वो सामान्य जीवन जीने लगते हैं। बाहर किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कहना शुरू करते हैं, जिससे धीमे धीमे उससे नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं।
और व्यक्ति जो है कि अपनी सीमा या मर्यादा कभी कभी लांघ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों लोगों के बीच में अगर मनमुटाव हो रहा है तो मनोचिकित्सक के पास आएँ। मनोचिकित्सक इस बात को समझते हैं कि दो लोग अलग अलग हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। हम दोनों परिवारों को बैठा के पहले परिवारों को समझते हैं, फिर दोनों लोगों को समझते हैं। उन दोनों लोगों के बीच में संवाद को प्रोत्साहित करते हैं। हमारा काम उनके बीच के संवाद को मॉडरेट करना होता है और इसमें वो खुद महसूस करते हैं, उनके द्वारा ही इस चीज़ को निकाल के लाया जाता है कि हाँ, दोनों सही हैं, दोनों की राय अलग है। अलग होने का मतलब गलत नहीं होता, अलग अलग राय के व्यक्ति भी साथ में रह सकते हैं, उनके बीच में भी समझ बन सकती है। आखिर कैसे एक रिश्ते के बीच तीसरा शख्स आ जाता है, इस बात का जवाब है दिमाग में होने वाला केमिकल रिएक्शन। दिनेश राठौर बताते हैं, एंडोर्फिन नाम का केमिकल तब रिलीज होता है जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं। ऐसे में जब कोई रुकावट आती है तो इंसानी मन उस रुकावट को अपने रास्ते से हटाना चाहता है और फिर शुरू होता है गुनाहों का सिलसिला। बिल्कुल, जब किसी तीसरे व्यक्ति से संबंध अपनी मर्यादा से आगे चला जाता है और उसमें व्यक्ति प्रेम में चला जाता है तीसरे व्यक्ति के साथ में, तो प्रेम के परिस्थिति में मन के अंदर वही बदलाव होते हैं जो किसी नशे की परिस्थिति में होते हैं। दिमाग के अंदर कुछ एंडोर्फिन्स केमिकल्स होते हैं जो मॉर्फिन्स की फैमिली के हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के चाहत में या प्रेम में होता है तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और इससे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि इसके अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छा महसूस कराता है। जब भी कभी किसी कारण से इसमें कोई बाधा पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया मुझसे छूट सी रही है और मैं उस बाधा को पार करके और मैं इसको प्राप्त कर लूँ, उस व्यक्ति को प्राप्त कर लूँ, अपनी चाहत को प्राप्त कर लूँ। तो उस समय उसको सही गलत का निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है और ऐसे में वो गलत कदम उठा लेता है। एक तरफ पूरे विश्व पर कोरोना का संक्रमण कहर बनकर टूट रहा है, तो दूसरी तरफ मोहब्बत के शहर में कातिलाना होते इश्क की कहानियां अब डराने लगी हैं, क्योंकि रिश्तों के बीच मौजूद दूरियां एक तीसरे रिश्ते की वजह बन रही हैं और फिर शुरू हो रहा है गुनाह का सिलसिला। ताजमहल की वजह से आगरा मोहब्बत की नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन मोहब्बत की नगरी आगरा में इश्क कातिलाना हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। एसपी सिटी आगरा रोहन प्रमोद बोत्रे ने एक डेटा तैयार कराया, उसमें पता चला कि पिछले 2019 जून से लेकर इस साल के जून तक आगरा के शहरी क्षेत्र में 53 हत्याएं हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई अवैध प्रेम संबंधों को लेकर। पति पत्नी और उसके बीच जो वो आ गया और उसके बाद संबंध खराब होते हैं और उसकी परिणति के रूप में कहीं देखने को मिला कि पति की हत्या कर दी गई, कहीं देखने को मिला कि प्रेमी की हत्या कर दी गई और कहीं देखने को मिला कि पत्नी की हत्या कर दी गई। और जो आंकड़े हैं ये करीब टोटल आंकड़े के 38% हैं। इसके बाद नंबर आता है जो प्रॉपर्टी विवाद। कुल मिला के आगरा में लगातार ये देखा जा रहा है कि अवैध प्रेम संबंधों की वजह से लोगों की हत्या हो रही है। आंकड़ों की गवाही दे रही है आगरा के थाना न्यू ईयर आगरा क्षेत्र की वो वारदात जिसमें प्रेम संबंधों को लेकर ही एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी थी। पुलिस ने जब खुलासा किया तो पता चला कि पत्नी के प्रेमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। इस समय आगरा ही नहीं पूरे देश में सोसाइटी संक्रमण के दौर से गुजर रही है और इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ चुकी है और आगरा के जो तमाम आंकड़े इसकी तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा से कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अब जारी है अनलॉक 1 और इस अनलॉक में वाराणसी में पैर पसार रहा है डी गैंग की दस्तक। जहां काशी वासियों के लिए बड़ी मुसीबत है तो वहीं शहर में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि डी गैंग का निशाना है लॉकडाउन में बाहर से लौटे वो प्रवासी जिनके पास न तो नौकरी है न ही कमाई का कोई जरिया। यही वजह है कि अनलॉक 1 में तेजी से बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ। कोरोना काल में शुरू हुए लॉकडाउन को अनलॉक करने की कवायद जारी है।
वक्त चल रहा है अनलॉक 1 का और इस अनलॉक 1 का फायदा उठा रहे हैं गुनाह की दुनिया के वो शातिर अपराधी जो लॉकडाउन में छिपे बैठे थे। लॉकडाउन 1 में भगवान शिव की नगरी पर अब नजर है गुनाह की काली दुनिया के उन सौदागरों की जिनका मकसद जनता को लूटकर अपनी तिजोरी भरना है। यही वजह है कि वाराणसी में दस्तक दी है डी गैंग ने। काशीवासियों को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अनलॉक 1 शुरू होते ही वाराणसी में क्राइम का ग्राफ तेजी से चढ़ने लगा है। चोरी, छिनैती और मारपीट की वारदातों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। कोरोना काल में प्रवासियों का आना और अपराध का बढ़ना वाराणसी में डी गैंग का फैलता जाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यही वजह है कि डी गैंग से जुड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस नई रणनीति तैयार कर रही है और इसी रणनीति के तहत पुराने अपराधियों के घर तक पहुंच रही है पुलिस। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों का आगमन और उसके बाद अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी। वाराणसी में डी गैंग सक्रिय है और वाराणसी एसएसपी की माने तो किसी भी स्तर पर अपराध और अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। हर स्तर पर अपराध की रोकथाम होगी और इसके लिए वाराणसी पुलिस अपराधियों की लिस्ट बना रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो भी अपराधी हैं, जो भी पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उनके घर डुगडुगी बजाई जा रही है। तो वाराणसी पुलिस अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह से सख्त और सक्रिय नजर आ रही है। कोरोना काल में एक और जहां प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ है, वहीं दूसरी ओर काशी के अपराध जगत से जुड़े अपराधी सक्रिय हैं। वाराणसी पुलिस ने अपराध की गैंग को डी गैंग का नाम दिया है। ये डी गैंग वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट गैंग है और अब वाराणसी पुलिस की नजर इन गैंग पर है। मुंबई की डी गैंग का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन वाराणसी में भी इन दिनों डी गैंग सक्रिय है। लेकिन इस डी गैंग का मतलब है डिस्ट्रिक्ट की वो गैंग जो अपराध को अंजाम देने के साथ आम आदमी को अपराध की दुनिया में लाने का काम करती है। ये गिरोह पूरी तरह से संगठित है और वारदात को अंजाम देने का इसका अलग तरीका होता है और इसकी बड़ी वजह है कोरोना काल में प्रवासियों का बाहर से आना, जिसके बाद काशी के अपराधी सक्रिय हो गए हैं। डी गैंग मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का गैंग। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनके साथ कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है, कौन सपोर्ट देने वाले हैं, शूटर्स कौन हैं, इन सब का डेटा जुटाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वहाँ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है और पूरे यूपी में सर्कुलेट होता है। उनके नाम, मोबाइल नंबर, सारे डिटेल्स रहते हैं और एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है जिनका एक स्पेशल मॉडस ऑपरेंडी होता है क्राइम करने का। सुना आपने, डी गैंग की नजर है उन प्रवासियों पर जो कोरोना काल के बाद अपने गृह जिलों में लौटे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो अभी काम है और ना ही कमाई का कोई जरिया। ऐसे में डी गैंग के लोग इन प्रवासियों को बहला फुसला कर अपने गिरोह का सदस्य बना लेते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में अभी पंजीकृत किए गए हैं, पुराने भी गैंग पंजीकृत थे और इस चीज़ को देखते हुए कि जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो माइग्रेंट्स है वो भी आ रहे हैं, तो कहीं ये लोग बहका के अपने सदस्यों के साथ उनको शामिल न कर लें। इस चीज़ को भी दृष्टिगत रखते हुए ये किया गया था कि सबके नाम छांटे गए, अलग से किए गए, एक लिस्ट बनाई गई और सभी के यहाँ जा कर के वेरिफिकेशन हुआ। साथ ही जितने भी जो इसके लीडर थे, डी गैंग के जितने भी लीडर्स थे, उसमें काफ़ी लोग फरार हैं और उनके पे इनाम भी घोषित है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कल एक बहुत बड़े पैमाने का यहाँ अभियान भी चलाया गया था। सबके घरों पे डुग्गी पिटवाई गई, जितने भी गैंग लीडर्स हैं। साफ है कि वाराणसी पर मंडरा रहा डी गैंग का खतरा, जिससे आने वाले प्रवासियों को सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही काशीवासियों को भी सतर्क रहना होगा। लॉकडाउन के दौरान अपराध का ग्राफ नीचे आ गया था, लेकिन जैसे ही प्रवासी श्रमिकों के आने का दौर शुरू हुआ, अपराध में 20% की बढ़ोतरी हो गई।
इस बढ़ोतरी की वजह डी गैंग को माना जा रहा है, जो नौकरी का लालच देकर इन प्रवासियों से अपराध करवा सकते हैं। ये तो है कि जो अपराध है कोई ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम कर रहे हों, बट इतना ज़रूर संज्ञान में आया है कि जो गांव है जहां बाहर से लोग आए हैं उनके बीच जो पुराने ज़मीनी विवाद थे उसमें विवादों में वृद्धि हुई है, मारपीट की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो ऐसे में होता है कि जब कहीं मारपीट हो जाती है, कहीं ज़मीनी विवाद होते हैं, कोई पक्ष घायल होता है, तो वो फिर अप्रोच करता है कि कौन से लोग ऐसे हैं जो जिनके माध्यम से उसको किसी का मर्डर कराया जा सके या कुछ कराया जा सके। ऐसे में जो डी गैंग के लोग हैं, जितने भी रजिस्टर्ड गैंग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उन तक वो लोग पहुंच बनाते हैं। कई बार होता है कि उनसे शूटर के द्वारा मर्डर करा दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ तक भी काम कर रहे हैं इस पर। जिले में मारपीट, छिनैती और चोरी की घटनाएं बढ़ी तो वाराणसी पुलिस ने निगहबानी की और बाद में जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली थी। एसएसपी वाराणसी की माने तो कई ऐसे अपराधी भी सामने आए हैं जो फरार चल रहे थे। ऐसे में डी गैंग इन लोगों से संपर्क साधने की फिराक में है। वाराणसी पुलिस अपराध को नियंत्रण करने के लिए अपराधियों की लिस्टिंग कर उनके घर डुगडुगी बजवा रही है और इन पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। सक्रिय है डी गैंग और आपको बता दें कि वाराणसी पुलिस डी गैंग को नाकाम करने के लिए संकल्पबद्ध। अपराधियों की लिस्टिंग की जा रही है और इसके साथ ही जो लिस्टेड अपराधी हैं उनके घर डुगडुगी बजाई जा रही है। वाराणसी एसएसपी की माने तो किसी भी कीमत पर अपराध को बढ़ावा नहीं मिलेगा, नियंत्रण में रहेगा अपराध और वाराणसी पुलिस मुस्तैद है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कोरोना टॉप 10।